वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। एमक्यूएम के हवाले से हमने आपको खबर बताई थी कि एमक्यूएम ने इंदिया दिया है कि हुकूमत से अलग होने की बातें की जा रही हैं। पीएसपी की जानिब से जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा था कि अगर एमक्यूएम अपनी वजारतों से इस्तीफा दे दे और नेशनल असम्बली की सीटों से हट जाए तो शायद जो वफाकी हुकूमत है वो खुद चल कर आए और ये तमाम मसाइल हल हो जाए जो MOU के ऊपर साइन करवाए गए थे। और ये तमाम नुकात उसके अंदर दर्ज थे कि मरदमशुमारी पर बात की जाएगी, मेयर के इख्तियारात पर बात की जाएगी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर बात की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब ये लाएअमल जो तैयार किया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम आवाम से राय लेंगे, अवाम के पास जाएंगे और अलग होना है या हुकूमत में रहना है ये फैसला अवाम करेगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा इस वक्त लाइन पर मौजूद है, महफूज यार खान साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि फैसला आखिर क्या होने जा रहा है। 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, हुकूमत में रहना है या अब अलग होना है? हेलो, महफूज साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एमक्यूएम का अब फैसला क्या है? 2.5 साल से जायद का अरसा हो चुका है, आया अब हुकूमत में रहना है या अब अलग होना है? देखिए, हुकूमत से अलहदगी में तो 2 मिनट नहीं लगते हैं। ठीक है। रहना जरा मुश्किल अमर होता है, उसके लिए हम अपनी कौम के पास जा रहे हैं, अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं जिनको गिना नहीं गया है। क्योंकि हमारा अच्छा। बुनियादी मुतालबा था कि मर्दमशुमारी जो जाली हुई है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। इस बात पे पीटीआई ने हमारे साथ खड़े होने का भी ऐलान किया और MOU में भी ये नुक्ता नंबर 1 था। अब जब ये बात 2.5 साल में ना हो पाई तो इस वक्त इख्तलाफी नोट यूं लिखा गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये चीज भेजने के मायने ये है कि आपने हमारे उस मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से एमक्यूएम सरापा एहतजाज बनी हुई है। और राब्ता कमेटी ने यह तय किया है कि हम पहले अपने लोगों के पास जाएं, वो अगर इस बात की इजाजत दें तो हुकूमत छोड़ना 10 मिनट का काम है, उसको नहीं हम। महफूज यार खान साहब, मुझे ऑब्वियसली आपके साथ बारहा प्रोग्राम किया, आप भी ये कहते रहे कि हम वजारतों के भी शौकीन नहीं है, वजारतें भी छोड़ देंगे, नेशनल असम्बली की सीट्स भी छोड़ देंगे, लेकिन इस मामले को तूल क्यों दी जा रही है? क्या क्या पीटीआई तहफुजात दूर करती है जब मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब और फिर उस पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए, इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसी बात हमारे फेवर में नहीं की है जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए। ठीक है। ना तो कराची को जो दी गई इमदाद थी उसको भी रिलीज किया है जब हमारा मेयर खत्म हो गया। जो मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं उनके भी अभी कोई नहीं, तो जब तमाम चीजें वाजे हैं जैसे आप मुझे बता रहे हैं, ऑब्वियसली तमाम चीजें फैक्ट्स हैं, तो फिर अलहदगी करने में इतना इंतजार क्यों है सर? आप खुद कह रहे हैं 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में अलहदगी हो जाएगी, आज भी हो सकती थी, लेकिन बाज जो लोगों ने बीच में पढ़ रहे हैं उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस दी हैं। अब देखते ये है कि वो 2 रोज अब में बीच बात बीच में कौन आ रहा है? कोई तीसरी जमात आ रही है आप दोनों के बीच में सालिसी करने के लिए? देखिए, जमात तो नहीं आएंगे तो पीटीआई के लोग आएंगे। अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा अगर है तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो आ जाएंगे। बाकी तो कोई सियासी जमात जो है वो इस वक्त हमारे साथ उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे। नहीं, तो मैं एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूंगा महफूज खान साहब, जब इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद इत्तेहाद में आई एमक्यूएम, तो उस वक्त की जो पीटीआई थी उसका रवैया आज की पीटीआई के रवैये से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, रवैया तो उस वक्त भी वही था। तो हमारी फिर मुशावरत क्यों की थी? मुत्तहिद क्यों हुए थे? मुत्तहिद तो इसलिए हुए थे कि हम बैलेंसिंग पावर थे। अगर हम उस वक्त शामिल ना होते तो पीटीआई की हुकूमत ना बन सकती। सर तो जब हुकूमत बना दी गई और 2.5 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं है। आज भी जो हालात हैं उनमें पीडीएम वो कुछ नहीं कर पाएगी जी। जो एमक्यूएम के ये 7 अरकान कौमी असम्बली
जिस दिन इस्तीफा दे देंगे ये हुकूमत बैठ जाएगी। देखें, लेकिन आपकी हम जो सीट्स जमहूरियत हैं में उसी पर वफाकी हुकूमत टिकी हुई है ना, इससे कोई क्या जो है वो इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन बिल्कुल एमक्यूएम इस वक्त अपना मौकफ, अपना नैरेटिव बयान करने में नाकाम नजर क्यों आ रही है कि हुकूमत भी बात नहीं मान रही है, तहफुजात भी हैं, बारहा मनाने की कोशिश की जाती है, फिर एमक्यूएम आगे कोई फैसला भी नहीं कर रही है। मुर्तजा बाब देखिए साहब भी ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम अवाम को लॉलीपॉप देना बंद कर दे। मुर्तजा वहाब साहब तो लॉलीपॉप पे ही पले हैं और इनको ये नहीं पता कि पीपुल्स पार्टी का भी ये रोल होना चाहिए था कि सेंसस दुरुस्त हो। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी 2.5 साल लगा दिए 2 मिनट का फैसला करने में। नहीं नहीं, हम तो एक दफा तो पहले वजारतें छोड़ चुके हैं, ये अब दूसरी दफा छोड़ेंगे। अगर लोगों ने वो हमारे वजारतें जो छोड़ी वोटर्स थी हैं, या तब्दील हुई थी वजारतें? पहले तो वजारत छोड़ दी थी, जी उसके बाद जब उन्होंने है तो तब्दीली तो बात को अमीनुल हक भाई को भेजा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने दोबारा वजारत लेना पसंद नहीं किया और वो बहसियत सरबरा एमक्यूएम के काम कर रहे हैं। नहीं तो अभी भी तो आप ही के रहनुमा बैठे हुए वजारतों के ऊपर, कोई और तो नहीं बैठा, वो अभी भी वजारतें ली हुई हैं, अभी भी नेशनल असेंबली की सीट्स आपके पास हैं। फैसला करने के अंदर क्या कोई तीसरी कुव्वत भी शामिल होने वाली है जो फैसला करेगी, या फिर किस वजह से देर की जा रही जब है? आप तीसरी कुव्वत की बात करते हैं तो तीसरी कुव्वत ने इनको इलेक्शन जिताया था। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ सर, अवाम, आपकी जमात है, मैं भी अवाम ही कह रहा हूँ, मैं भी पीटीआई की अवाम ही जमात कह है। रहा हूँ। देखिए अवाम जो है वो हमारी अच्छा, रीढ़ की अवाम हड्डी की है। बात कर रहे हैं आप, तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे फिर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें से भी रिजेक्ट जो किया था एमक्यूएम को, वो भी अवाम नहीं किया था, तीसरी कुव्वत अवाम ही थी फिर। रिजेक्ट तो अवाम ने तो अपने वोट्स पूरे डाले, हाँ, गिनती सारे में हमारे पीटीआई को साथ डाले, फ्रॉड हुआ। सारे वोट्स पीटीआई को गए ना। गिनती में नहीं नहीं, आप ये देखें, लियारी से मैं इलेक्शन लड़ा था, जी मेरे अपने कैंप से 55,000 पर्चियां गई थी, लेकिन रिजल्ट 10,300 वोट पे निकल कर आया। वो तो हतमी नताइज तो सामने आए थे ना, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसको हमने चैलेंज किया हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज किया है। मतलब मजेदार बात ये है सर कि इलेक्शंस के ऊपर तहफुजात थे, मर्दमशुमारी पर तहफुजात थे, उसके बावजूद भी ये जरूरत क्यों पेश आई कि एमक्यूएम इत्तेहाद में आई, वजारतें ली? देखिए इत्तेहाद में हम इसलिए आए थे कि ताकि पीटीआई के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था, हमारे दफातर खुल जाएं, जी हमारे लोग एक्टिवेट हो जाएं, हमारे लोग जो गिरफ्तार हैं वो रिहा हो जाएं और जो लापता हैं वो बरामद हो जाएं। अच्छा, अभी जो आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें कोई यकीन दहानी करवाई थी? गिलगित में भी तो मुशीर आपके लगने वाले हैं। देखिए ये मुशीर लगना या न लगना कोई मायने नहीं रखता अच्छा, है, वजारतें मायने मिलनी रखता चाहिए। है ये सूबा, ये शहर जी जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम की सियासत खड़ी हुई है। अगर ये शहर, इससे हमारी गिरफ्त कमजोर हो जाती है या वोटर हमारा साथ नहीं देता है, तो फिर एमक्यूएम को कोई हक नहीं है कि वो इस मुल्क की मतलब सियासत में एमक्यूएम हिस्सा ले। आज भी कराची में ही सियासत करना चाहती है, कराची की सियासत करना हम चाहती है। सिंध की सियासत करते हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शक्कर, जहाँ पर हमारे उर्दू बोलने वाले हैं। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा मैंडेट समझ रहा था, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं आप तो। पूरे पाकिस्तान की तो बात इसलिए नहीं कर रहे ना, जी। अगर हम पंजाब से एक आध सीट जीत लेते, हाँ। गिलगित बल्तिस्तान में जीत लेते, तो हम पूरे पाकिस्तान की बात करते। हाँ तो सर आप हक में दस्तबरदार हुए थे ना, पीटीआई के हक में हुए थे। देखिए आज के हालात में भी जहाँ पर बेहतर मौके होंगे एमक्यूएम वो फैसला करेगी। नहीं तो एमक्यूएम के अंदर ये फैसले कर कौन रहा है? ये मुशावरत किस तरह की जा रही है? 2.5 साल से फैसला नहीं लिया जा रहा, जो डिसीजन पावर थी वो कहीं मुझे गायब नजर आ रही है। देखिए एमक्यूएम की राब्ता कमेटी तमाम फैसले करने की मजाज है, ठीक है, और आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राब्ता कमेटी का बड़ा गंभीर इजलास हुआ और उसमें यह तय हुआ कि हमें अपने वोटर के पास, अवाम के पास जाना इतनी चाहिए। देर क्यों कर दी? मतलब ये तमाम हरबे अपनाने के बाद आखिरी मरहले के अंदर ये अवाम को सामने लाया जा रहा है, और ये बिल्कुल राइट अवे जब मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, सर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि वजारतें छोड़ दें, नेशनल असेंबली की सीट छोड़ दें तो शायद हुकूमत आ जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि पीएसपी के अंदर, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कुर्बतें आ रही हैं? नहीं नहीं, देखिए ये जो मारूजी जो चीजें हैं, हाँ हम हमेशा उसूलों की सियासत की है और उसूलों पे ही की है।
आज हुकूमत में गए थे तो अवाम की राय और मर्जी के बाद ही गए थे। ठीक है। अब जब हुकूमत से निकलने का वक्त आ रहा है, हम अपने जनरल वर्कर्स इजलास करेंगे, लोगों के दरमियान जाएंगे, क्योंकि सेंसिस जो है अगर वो सही हो जाता है तो हमारे शहर को पानी भी उसके एतबार से मिलेगा, दीगर मराद भी उसी एतबार से मिलेंगी। आप हमें पूरा गिन तो लें। अच्छा, आपने तो- गवर्नर सिंध की अगर मैं बात कर लूं, इमरान इस्माइल साहब तो खैर आपके साथ ही हैं, स्टेटमेंट भी हाँ, बेहतर तरीके से दिया कि 2023 में शायद पहले मर्दमशुमारी हो। क्या समझते हैं कि पीटीआई के अंदर एक धड़ा हिमायत कर रहा है तो एक मुखालफत भी कर रहा है आपकी? देखिए, पीटीआई में तो कोई धड़ा सेंसिस की मुखालफत नहीं कर रहा ठीक है। है, ठीक है। फिर हो क्यों नहीं रहे हैं? ये तहफ्फुज़ात दूर क्यों नहीं हो रहे? गवर्नर स्पोक्समैन होता है, ठीक है। उसके बयान के आने के मायने ये है कि पीटीआई इस मुतालबे पे हमारे साथ खड़ी हुई है और हम गवर्नर के इस बयान की कद्र की निगाह से देखते हैं। यही चंद चीजें हैं जिसकी वजह से फौरी फैसला नहीं किया गया है। मतलब आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा है का राग अलापा जा रहा है, जब तमाम जमातें आपके साथ खड़ी हुई हैं, तहफुजात हैं मर्दमशुमारी के ऊपर। आपने खुद कहा कि स्पोक पर्सन है पीटीआई के जानिब से गवर्नर, तो फिर मसला कहां पर आ रहा है कि ये सेंसस दोबारा नहीं हो रहे? देखिए, मसला जो आ रहा है वो इस पूरे सिस्टम के लिए मसला आ रहा है। अगर तो जिसकी हुकूमत है वो आपके इत्तेहादी हैं, खान साहब खुद तहफुजात दूर करने के लिए मुलाकातें करते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि फैसले के अंदर देर क्यों हो रही है? कोई नया ट्रेलर भी आएगा क्या अभी तो देखते रहिए ना, जो लोग मर्दमशुमारी की बात करेंगे वो एक साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और उसकी बुनियाद पर आने वाले जो भी इंतखाबात हों या जो है उस पर हम अपना स्टैंड लेंगे। अगर मर्दमशुमारी हो जाती है उसके बाद तो इलेक्शन का कोई फायदा है। अच्छा, और क्या तहफ्फुजात है? ये इख्तलाफी जो नोट जमा कराया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, इस और कोई भी तहफ्फुजात हैं कराची के ऊपर? जो एमओयू साइन, मुझे याद है अभी तक एमओयू साइन करवाया था 10 से 11 या 12 नुकाते उसमें। तहफ्फुजात हैं वो यही हैं कि आप जो हमारे दफातर हैं 90 आपने हमें वापस नहीं किया। ठीक है। वो कोई कब्जे की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, वो तो एमक्यूएम की जायदाद है। नहीं, और ठीक है, तमाम चीजें वैलिड है। वो तमाम दफातर जो हमारे कारकुनों के प्रॉपर्टी हैं उनको भी आप खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। नहीं तो जवाब क्या मिलता है जब आप ये मुतालबा जवाब करते मिलता है खोल रहे हैं। देखिए, जवाब तो मिलता ये है कि हमारे जो 106 लोग जो लापता और गुमशुदा हैं, जो उनके भी 106 के लिए हमेशा यही होता है, आप इंतजार करिए आ जाएंगे। अब नहीं तो मेरे प्रोग्राम के अंदर पिछली दफा एमएनए उसामा कादरी आपकी जमात से बैठे हुए थे, तो उनकी जानिब से तो ये स्टेटमेंट आया था कि हमारे जो लापता कारकुनान हैं वो भी वापस आना शुरू हो गए घरों के अंदर। सर, कुछ आए हैं, एक की लाश मिली थी अभी। अच्छा। ये पिछले 2 हफ्ते पहले जो लियाकताबाद के हमारे साथी थे। नहीं तो 4 साल के बाद कहीं दोनों सियासी जमातों के अंदर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या ब्रिज जो है वो डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से ब्रिज का काम किया जाएगा? फैसिलिटेटर कोई नहीं है, ये दूरी क्यों है? क्योंकि इत्तेहाद में होना और आप तो बेसिक नीड है उनकी, क्योंकि हुकूमत की सीट्स आपके पास है। ये दूरी कौल और फेल का तजाद है। तो सर, अगर ये कॉल ऑफ फेल का तजाद है तो एमक्यूएम तो सियासत के अंदर चैंपियन समझी जाती थी। इतनी देर क्यों हो रही है इसमें फैसले? इसी बुनियाद पर हम अपना फैसला करेंगे और इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि कल को फिर एक वफ्द की आपके मुलाकात हो इमरान खान साहब से और फिर कोई हरी झंडी दिखाई जाए और उसके बाद फिर मामला इसी तरह सेटल डाउन हो जाए, फिर 2 महीने के बाद एक और नारा उठे के मर्दमशुमारी कराई जाए? देखिए, मसला ये है कि रेल की 2 पटरियां हैं, ये ठीक है, अलग अलग चलेंगी, मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन अगर किसी रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो ये पटरियां जुदा भी हो सकती हैं। सर, जितनी देर आप कर रहे हैं, जितनी देर आप फैसला लेने में कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, उतने ही तंज के निश्तर जो अपोजिशन जमातें हैं वो बरसा रही हैं। वो फिर ऐसा लग रहा है कि सच होती साबित हो रही है उनकी बातें। लेकिन हाँ, मेरी बात समझे, जिन लोगों ने इस्तीफा देने की बात की है जी, वो अपने इस्तीफों को नहीं कर रहे हैं, उनमें ताज नहीं है। तो आप एमक्यूएम से ये क्यों तस्वुर करते हैं? एमक्यूएम अगर चाहे तो इसी सिनेरियो के अंदर मुनफरिद कदम उठा सकती है ना, इस्तीफे देकर। हमने यही कहा है, मेरा जाती व्यू यही है
नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है आप 2 साल से जो मेरे प्रोग्राम के अंदर बैठते हैं, आपने पहले दिन से यही नैरेटिव अपनाया है कि हम जब महसूस करेंगे कि अलग हो जाना चाहिए तो अलग हो जाएंगे। लेकिन मुझे आज ये बात आपसे करनी पड़ रही है कि 2.5 साल तक अलग नहीं हुए, कोई फैसला नहीं लिया गया। देखिए, जिस वक्त राब्ता कमेटी में अक्सरियत से ये फैसला हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएंगे। कब तक हमारा व्यू है, एक्सपेक्टेड और कब तक ये है हुकूमत से अलग होने के लिए फैसला? हमारा, देखिए, उसमें जब तक राब्ता कमेटी फैसला नहीं कर लेगी, क्योंकि दो कैफियत में जब तक यूनानिमस फैसला नहीं होता है, पार्टी अलहदा नहीं तो होगी। राब्ता कमेटी के अंदर कौन ऐसे लोग हैं, जरा मेंशन करना चाहेंगे, जो कहते होंगे कि नहीं अभी हुकूमत में ही रहें आप? नहीं नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अलग हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि अलहदा हो जाए, लेकिन जो बुनियादी जो हमारे मुतालबे एमओयू में हैं, ठीक है, उन पे जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि वो आ रहे हैं, वो आ जाएं तो हम उनसे बात करें हमारे मिसिंग पर्सन्स का क्या हुआ, और जो मुकदमात गलत तहरीर हुए हैं हेट स्पीचेस पर, उनको खत्म करने में क्यों देर लग रही है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मुख्तलिफ वजारतों में आती हैं और मुख्तलिफ अंदाज से इसको खेला जाता है। इसको हम इंशाल्लाह वक्त तक पूरा करेंगे। अभी तो ये पोजीशन इतनी गंभीरता है कि आज हमें ये फैसला करना पड़ा कि हम अपने लोगों के पास जाएं, अपने वर्कर्स के पास मैं जाएं। आपसे पर्सनली आपका भी मौकफ चाहूंगा, क्योंकि आपका नैरेटिव हमेशा मैंने देखा है थोड़ा सा फॉरवर्डिंग होता है। क्या लग रहा है, एमक्यूएम अलग हो जाएगी या हुकूमत में रहेगी? एमक्यूएम अलहदा हो जाएगी, और जिस दिन अलहदा हो जाएगी, कौमी असम्बली से इस्तीफा देगी, उस दिन इमरान खान की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के। और ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम एक्सपेक्टेशंस यही है कि अलग हो जाएगी, और जिस दिन अलग होगी उसी दिन इमरान खान साहब की यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि इतनी देर क्यों की जा रही है। यहाँ वक्फा लूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।